सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़ी कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। मदर डेयरी के दाम बढ़े, कल से दिल्ली एनसीआर में लीटर दूध कितने का मिलेगा? अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। मदर डेयरी ने बुधवार यानी 17 अगस्त से दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। दिल्ली एनसीआर में भी 17 अगस्त से दूध की कीमत 2 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से महंगी होगी। इससे पहले मदर डेयरी ने मार्च में दिल्ली एनसीआर में दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। मदर डेयरी दिल्ली एनसीआर बाजार में दूध आपूर्तिकर्ताओं में एक बड़ा स्रोत है। यह प्रतिदिन 30 लाख लीटर से अधिक पॉलीपैक और वेडिंग मशीनों के माध्यम से बेची जाती है। दिल्ली एनसीआर में 17 अगस्त 2022 से बढ़ने वाली मदर डेयरी की दूध की नई कीमतें सभी दूध प्रकारों के लिए लागू होगी। नोएडा में घर खरीदने को मिली बड़ी राहत, प्राधिकरण ने जमीन आवंटन नीति में किया बड़ा बदलाव। यहाँ पर अब घर खरीदने वालों को बिल्डरों की किसी भी गलत नीति के परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण ने जमीन आवंटन के नियम में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव से नोएडा में घर खरीदने वाले खरीदारों को राहत मिलेगी। सबसे बड़ी बात, घर खरीदने वाले अब ठगों का शिकार नहीं हो पाएंगे। उन्हें अपने घर पर मालिकाना हक होने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। खरीदारों को जल्द ही उनके घर पर मालिकाना हक दे दिया जाएगा। इसके अलावा बिल्डरों को खरीदारों को समय समय पर यह बताना पड़ेगा कि बिल्डिंग में कितना काम हुआ। नोएडा के टैग की रिपोर्ट के बाद यह बदलाव किया गया है। दरअसल प्राधिकरण ने बिल्डरों के लिए नई नीति बनाई है। इसके तहत बिल्डरों को ग्रुप हाउसिंग का आवंटन होने के बाद 90 दिनों में ही पूरा पैसा देना होगा। इतने नहीं, उन्हें हर 3 महीने पर कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है, इसका ब्यौरा भी नोएडा प्राधिकरण में जमा करना होगा। हर घर तिरंगा अभियान के बाद यहां जमा कराए पुराने ध्वज, एमसीडी लोगों से की है अपील। देश के आजादी के 75 साल पूरा होने पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर पीएम मोदी की ओर से हर घर तिरंगा अभियान का भी आह्वान किया गया था, जिसे देखते हुए लोगों ने अपने घर, दुकानों, कार्यालयों, यहाँ तक कि अपने वाहनों पर भी तिरंगा झंडा लगा रखा था। लेकिन 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के बाद राष्ट्रीय ध्वज का अपमान न हो, लोग इसे इधर उधर न गिरा दे, इसलिए दिल्ली नगर निगम भारतीय ध्वज संहिता 2002 के प्रावधानों के अनुसार अलग अलग इलाकों में राष्ट्रीय ध्वज का संग्रहण, भंडारण और निपटान करेगी। तिरंगों का संरक्षण करने के लिए दिल्ली नगर निगम ने निगम के अलग अलग क्षेत्रीय कार्यालयों में एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जहां पर लोग जाकर अपना तिरंगा झंडा जमा करवा सकते हैं। अधिकारी ने बताया कि नियंत्रण कक्ष द्वारा तिरंगे झंडे को संरक्षित किया जाए ताकि तिरंगे का अपमान न हो सके। निगम का कहना है कि हर घर तिरंगा अभियान व स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद नगरीय राष्ट्रीय ध्वज को अपने क्षेत्रीय स्वतंत्रता निरीक्षण व सफाई सैनिक की सहायता से क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करा सकते हैं। राघव चड्ढा ने बताया, गुरु सिसोदिया ने कहा, सर इस अंदाज में आम आदमी पार्टी नेता ने दी है बधाई। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन की बधाई दी है। बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल मंगलवार को 54 साल के हो गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल के शिक्षा मंडल की सराहना करते हुए ट्विटर पर एक खबर साझा की, जिसमें निजी स्कूलों के सरकारी स्कूलों में दाखिल होने वाले छात्राओं की जानकारी दी गई थी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लिखा कि निजी स्कूलों के स्थानांतरित होने वाले छात्राओं का ब्यौरा दिल्ली सरकार की कहानी कहता है। यह अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मंडल है, जो भारत को नंबर 1 देश बनाने के लिए जरूरी है। जन्मदिन मुबारक हो अरविंद केजरीवाल सर। केजरीवाल ने दिया देश को नंबर 1 बनाने का मूल मंत्र, कहा मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को फ्री भी कहना बंद करे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जीते भी भारत को दुनिया का नंबर 1 देश देखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि भारत एक अमीर देश बने, लेकिन भारत एक अमीर देश तभी बन पाएगा जब हर एक भारतीय वासी अमीर होगा। दिल्ली के सीएम ने कहा कि भारत को अमीर बनाने के लिए हर भारतवासी को अमीर बनना होगा, हर गरीब को अमीर बनना होगा। उन्होंने कहा कि गरीब मजदूर प्लम्बर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन स्कूल की दशा की ठीक नहीं है। यदि हम गरीब बच्चों के लिए सरकारी स्कूल को ठीक कर देते हैं तो इसमें क्या बुराई है। अच्छे स्कूल में गरीबों का बच्चा भी शानदार पढ़ाई करके अच्छा इंजीनियर और बिजनेसमैन बन सकता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं केंद्र को ऑफर देना चाहता हूं कि आप हमारी सेवाओं का इस्तेमाल करो। 130 करोड़ भारतीय मिलकर यह काम करेंगे, मगर इसे फ्री बीज कहना बंद करो। दिल्ली सरकार ने शुरू किया खेल योग शिक्षा के लिए पुरस्कारों का नया सेट, खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में काम।
खेलों को बढ़ावा देने पर जोर देने के क्रम में दिल्ली सरकार ने शिक्षा विभाग ने पुरस्कारों का एक नया सेट स्थापित किया है। यह पुरस्कार खेल योग शिक्षा के प्रदान किया जाना है। राज्य खेल शिक्षा पुरस्कार कहे जाने वाले इन्हें अगले महीने एक समारोह में मौजूदा राज्य शिक्षा पुरस्कारों के साथ प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार खेल शाखा के विभिन्न कोचिंग सेंटर, परिसरों और स्टेडियम, दिल्ली सरकारी स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों में काम करने वाले कोचों, पीआई शिक्षकों और योग शिक्षा के लिए है। कल 15 पुरस्कार दिए जाएंगे। खेल शाखा को कोचिंग सेंटर में काम करने वाले सर्वश्रेष्ठ खेल कोच और योग शिक्षक के लिए 12 प्रत्येक जिले के एक सर्वश्रेष्ठ पीआई शिक्षक के लिए, वहीं एक पुरस्कार एमसीडी से सर्वश्रेष्ठ पीआई शिक्षक के लिए, एक शिक्षा निदेशालय के सर्वश्रेष्ठ योग शिक्षक के लिए और एक एमसीडीएसी और दिल्ली छावनी बोर्ड से सर्वश्रेष्ठ पीआई शिक्षक और योग शिक्षक के लिए दिए जाएंगे। दिल्ली में बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भिड़े यहाँ पर बीजेपी। केजरीवाल ने कही यह बड़ी बात। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। आपके प्रमुख प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को कहा कि बीजेपी नेता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश भेजते हैं और अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते हैं, लेकिन आम लोग कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ने से गुलामी आएगी। वहीं बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से यह बताने को कहता है कि उन्हें कितने विधायकों और पदाधिकारी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने यह बात एक टीवी चैनल के डेडिकेट में कही है। इस कार्यक्रम में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की योजना से असहमति जताई है। केजरीवाल ने इस योजना में कहा कि अब गरीब का बच्चा भी फर्राटे से अंग्रेजी बोलेगा। कर्नाटक के मंत्री का ऑडियो लीक हम सरकार नहीं चला रहे, बस किसी तरह संभाल रहे हैं। कर्नाटक के कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी से जुड़ी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के सामने आने के बाद विवाद छिड़ गया है। ऑडियो क्लिप में उन्होंने कथित तौर पर कहा कि राज्य में सरकार काम नहीं कर रही है और बीजेपी के विधानसभा चुनाव तक सिर्फ चीजों का प्रबंधन कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार काम नहीं कर रही है, हम किसी तरह संभाल रही है। कानून मंत्री की इस कथित बयान की उनके कुछ कैबिनेट सहयोगी ने भी आलोचना किया है। मधुस्वामी और चन्नापटना के एक सामाजिक कार्यकर्ता भास्कर के बीच फोन पर हुई एक बातचीत शनिवार को सामने आई थी। मधुस्वामी और किसानों के संबंध में एमएससी बैंक के खिलाफ भास्कर की शिकायतों के जवाब में फोन पर उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है, हम यहाँ सरकार नहीं चला रही हैं, हम बस किसी तरह संभाल रही हैं और अगले 7 से 8 महीने तक किसी तरह खींचना होगा। महंगाई का झटका, अमूल मदर डेयरी के दूध के दाम बढ़े, प्रति लीटर कितने रुपए बढ़े और कब से होंगे लागू। देश में महंगाई के झटके जनता को बार बार लग रही हैं। अब राज्य में दूध सप्लाई करने वाली सबसे बड़ी कंपनी में से एक अमूल ने दूध के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया। अमूल दूध बेचने वाले गुजरात को ऑपरेटिंग मीटिंग मार्केटिंग फेडरेशन ने अमूल मिल्क के दाम में 4% का इफाजा कर दिया है, जिसके बाद दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो जाएगा। इसके अलावा मदर डेयरी ने भी दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर का इफाजा कर दिया है, जिससे खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के लोगों को झटका लगा है। अमूल दूध के दाम में 2 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति और अमूल ताजा के दाम में इफाजा हो जाएगा। अमूल और मदर डेयरी दोनों के दूध की नई कीमतें कल यानी 17 अगस्त से लागू होगी। इसके बाद अमूल गोल्ड 62 रुपये प्रति लीटर और अमूल शक्ति 56 रुपये प्रति लीटर और अमूल ताजा का रेट 50 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच जाएगा। आधा किलो अमूल गोल्ड का पैकेज 31 रुपये का है और अमूल ताजा का आधा किलो का पैकेज 25 रुपये का होगा। वही अमूल शक्ति का आधा किलो का पैकेज 28 रुपये का हो जाएगा। निवेशकों की खरीदारी के चलते शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी के साथ हुआ बंद, सेक्शन 60,000 अंक छूने के कगार पर। इस हफ्ते का पहला कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए बेहद शानदार रहा। बीते हफ्ते की तरह बाजार में तेजी देखी गई। निवेशकों की खरीदी और कंपनी के बेहतरीन तिमाही नतीजे की बदौलत भारतीय शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला है। सेक्शन फिर से 60,000 को निफ्टी 18,000 के अंकों को छूने के कगार पर जा चुके हैं। आज का कारोबार खत्म होने पर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेक्शन 388 अंक की तेजी के साथ 59,850 तो निफ्टी 131 अंकों की तेजी के साथ 17,829 अंकों पर बंद हुआ है। बाजार में आज मीडिया को छोड़कर सभी सेक्टरों के शेयर में खरीदी देखने को मिली है। आईटी, फार्मा, एंटीसिटी, ऑटो, एनर्जी, मेस, कंफ्यूजर, कंज्यूमर ड्यूरेशन, ऑयल एंड गैस जैसे सेक्टर के अलावा बैंकिंग सेक्टर में भी खरीदी देखी गई है। मिड कैप, स्मॉल कैप के शेयर में भी तेजी देखी गई है। निफ्टी के 50 शेयर में 42 शेयर हरे निशान में है तो शेयर का लाल निशान में बंद हुआ है। तो सेक्शन के 30 स्टॉक में 26 शेयर हरे निशान तो 4 लाल निशान में बंद हुआ है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।